अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं फ़ॉइल के बारे में कि फ़ॉइल के ज़रिए आप इतने सारे काम कर सकते हैं, इतनी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं घर के अंदर अपने छोटे-छोटे कामों में कि आप खुद हैरान रह जाएँगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, हो सकता है कोई ना कोई हैक जो है वो आपके काम आ जाए और आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरियल्स की। बच्चे सीरियल खाते हैं तो उन्हें पैकेट में छोड़ देते हैं जो कि सॉफ्ट हो जाते हैं और आपको फेंकने पड़ते हैं। तो इस तरीके से फ़ॉइल के ज़रिए से आप उन्हें पैक कर सकते हैं और सीरियल जो है वो काफ़ी दिन तक चल जाएँगे, ख़राब नहीं होंगे और काफ़ी दिन तक आप इसे महफूज़ रख सकते हैं इस तरीके से। तो आपके पास अगर बिरयानी, खाना कुछ भी बच जाता है रात में और आपके पास कोई ऐसा डब्बा नहीं है ढक्कन वाला, तो आप प्याले के ऊपर फ़ॉइल की मदद से कवर करके रख सकते हैं। फ़ॉइल के जो पीसेस पड़े हों, उनकी मदद से आप खाने को कवर करके फ्रिज के अंदर आराम से महफूज़ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ब्रेड की। तो ब्रेड को इस्तेमाल करने के बाद आप आराम से फ़ॉइल के साथ इस तरीके से उसको कवर कर सकते हैं और ब्रेड महफूज़ रहती है और उसके अंदर कोई भी कीड़े-मकोड़े या चीज़ें नहीं जा सकती। तो आराम से आप ब्रेड को डेली इस तरीके से फ़ॉइल के साथ पैक करके रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं डेली। तो बहुत आसान है कि ये। अब बात करते हैं स्टीम वेजिटेबल्स की। तो आप अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप कढ़ाई के अंदर इस तरीके से 2-3 बॉल बनाकर फ़ॉइल की ऊपर प्लेट रख के स्टीम कर सकते हैं। फिर बात करते हैं बिस्किट्स की। तो हमेशा बिस्किट जब आप खोलते हैं तो ऊपर वाले 1-2 बिस्किट हमेशा ख़राब हो जाते हैं सॉफ्टनेस की वजह से। तो आप फ़ॉइल की मदद से इसको आराम से कवर कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं डेली चाय-वाय के साथ। केले वगैरह को कई दिन तक महफूज़ रखना चाहते हैं तो आप आराम से फ़ॉइल की मदद से उसको कवर कर दें। कई दिन तक केले ख़राब नहीं होंगे और डेली आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम्स वगैरह जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको फ़ॉइल की मदद से बची हुई क्रीम को फ़ॉइल से कवर करके फ्रिज के अंदर आराम से महफूज़ कर सकते हैं। क्रीम ख़राब नहीं होगी कई दिन तक। इसी तरीके से फ़ॉइल की 2-3 बॉल बनाकर आप आराम से कपड़े धोने की मशीन में जब कपड़े धोएं तो उसमें साथ ही इन बॉल्स को भी डाल दें। कपड़े जो हैं वो ज़्यादा जुड़ेंगे नहीं और अच्छे वॉश हो जाएंगे। तो जब आपने प्याज वगैरह से कोई चीज़ बनानी है तो आधी प्याज अगर बच गई है तो उसे फ़ॉइल के साथ इस तरीके से पैक करके आप फ्रिज में महफूज़ कर सकते हैं और बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से ब्रेड वगैरह को अगर आप स्नैक्स के तौर पर ले जाना चाहते हैं, डब्बे में नहीं लेकर जाना चाहते तो फ़ॉइल में पैक करके अपने बैग में रख सकते हैं और बहुत कम जगह में आपका स्नैक जो है वो रखा जा सकता है बैग के अंदर। मोबाइल्स वगैरह इस्तेमाल करने हों और किचन में जब आप इस्तेमाल कर रहे हों तो फिंगर पर ऑयल लगा हो कुछ तो आप आराम से इस तरीके से पैन के ऊपर फॉयल चढ़ाकर आराम से मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान हैक है। इसी तरीके से अगर आप पेन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फ़ॉइल को फिंगर के साइज़ का एक पेन सा बना लें और आप मोबाइल को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत आसान हैक है, लाज़मी इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखिए। तो फ़ॉइल बहुत अच्छी चीज़ है जिसकी मदद से आप बहुत सारे काम जो हैं वो आसानी के साथ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है आप बहुत सारे मज़ीद हैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ॉइल की मदद से। सर्दियों में जब आपने ग्लव्स पहने हों तो फ़ॉइल का एक पीस जो है वो बैग में रख लें और जब आपने कहीं पर मोबाइल इस्तेमाल करना हो तो आराम से आप फ़ॉइल की मदद से मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथों को ग्लव से निकाले बगैर। इसी तरीके से बादाम वगैरह जो कि खुले पड़े रहें तो ख़राब हो जाते हैं। आपने फ़ॉइल की मदद से इस तरह उसके ऊपर चढ़ाकर और इस्त्री कर लेनी है। तो बादाम का जो पैक है वो सील पैक हो जाएगा और जब आपने दोबारा इस्तेमाल करना हो तो आप आराम से उसे खोल सकते हैं। तो बहुत आसान हैक है, इस्तेमाल करें और ज़िंदगी को आसान बनाएं। इसी तरीके से जब आपने कपड़े इस्त्री करने हैं जिनके ऊपर काम हुआ है धागे का या मोती का तो फ़ॉइल को ऊपर रख कर आप आराम से इस्त्री कर सकते हैं। कपड़े आपके इस्त्री भी हो जाएंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। तो ज़िप लॉक पैक हैं उसको आप चाहते हैं कि वो बड़ा पैक है बीच में से डिवाइड हो जाए, आप 2-3 तरह की चीज़ें रखना चाहते हैं तो इस तरीके से फ़ॉइल की मदद से आप उसमें इस्त्री करें और बीच में से ज़िप लॉक जो है वो लॉक हो जाएगा। उसमें 2 पोर्शन बन जाएंगे। उसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स रखें, चिप्स रखें
और अगर आप कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो आराम से आप अपनी चीज़ों को महफूज कर सकते हैं, स्नैक्स वगैरह रख सकते हैं। बैग के अंदर एक ही ज़िप-लॉक के अंदर 2-3 पोर्शन बनाकर इस तरीके से आप आराम से अपने स्नैक्स को एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, और दूसरी साइड पर आपने चिप्स रख लिए। इसी तरीके से आप मेकअप की चीज़ें भी महफूज कर सकते हैं फ़ॉइल की मदद से ज़िप-लॉक में पोर्शन बनाकर। ये देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत अच्छे अच्छे हैक्स हैं आगे, लाजमी इस्तेमाल करें और ज़िंदगी को आसान बनाएं। इसी तरीके से क्रिस्प वगैरह जो हैं वो पैकेट अगर आपने पैक करना है तो आप फ़ॉइल की मदद से उस पर इस्त्री करके आराम से उसको लॉक कर सकते हैं और बाद में खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, कॉटन के कपड़े अगर आपको इस्त्री करने हैं तो ये देखिए, आप आराम से फ़ॉइल को नीचे रखिए और ऊपर से इस्त्री कीजिए कपड़ा रख के, तो बहुत अच्छी इस्त्री हो जाएगी। इसी तरीके से दालों के पैक वगैरह जो खुले पड़े हों उन्हें कभी भी खुला ना छोड़ें। फ़ॉइल की मदद से उन्हें इस्त्री करके और आराम से लॉक कर दें और जब इस्तेमाल करना हो तो दोबारा आप उसको खोलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत आसानी के साथ दाल का पैक जो है वो लॉक हो गया है। इसी तरीके से जब आपने स्टीम वगैरह देनी हो खाने में और आपके पास प्याली ना हो तो आप फ़ॉइल की मदद से किसी भी गिलास की बैग पर फ़ॉइल को इस तरीके से लगाकर एक प्याली सी बना सकते हैं और खानों में स्टीम दे सकते हैं और कोयले को इसी फ़ॉइल की प्याली में महफूज भी करके रख सकते हैं। तो बहुत आसान हैक हैं, बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं। छोटी छोटी चीज़ों से आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। इस तरीके से प्याली बनाएं, उसमें आप नट्स वगैरह भी रख कर खा सकते हैं, या अगर आपने स्टीम देनी है कोयले की तो आप इस तरीके से स्टीम भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत अच्छी सी एक प्याली बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से आप जब कोई भी अंडा वगैरह फ्राई करना चाहते हैं और आपके पास जो पैन है वो जो है वो ख़राब हो चुका है या फ्राई नहीं कर सकता है, तो आपने उसके अंदर फॉयल लगानी है, ऑयल डालना है, सॉल्ट उसके अंदर ऐड करना है और अंडे को फ्राई कर लेना है इस तरीके से। तो अंडा जो है वो चिपकेगा नहीं। नमक आपने ज़रूर ऐड करना है ताकि अंडा फॉयल में भी ना चिपके। और इस तरीके से आपने हाफ़ फ्राई आराम से बना लेना है। ये देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें अंडा ऐड किया और थोड़ी देर में बेहतरीन एग फ्राई बनके तैयार हो जाएगा। तो छोटे छोटे हैक्स हैं जिनसे ज़िंदगी को बहुत आसान बनाया जा सकता है। बस थोड़ा सा दिलचस्पी लेने की बात है घर के कामों में, तो आराम से आप जो है वो बहुत सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, अब बात करते हैं कि जो छुरियाँ वगैरह जो हैं वो शार्प नहीं रहती कटिंग करने की वजह से, तो फ़ॉयल की बॉल बनाकर इस तरीके से आप आराम से 10 से 20 दफ़ा जब आप इस तरीके से उस पर छुरी को चलाएंगे तो छुरी जो है वो शार्प हो जाएगी और दोबारा कटिंग वगैरह करने के लिए तैयार हो जाएगी। ये देखिए, आपके पास शार्पर नहीं है तो आप फ़ॉयल की मदद से आराम से छुरी को शार्प कर सकते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से फ़ॉइल को आपने कट कर लेना है, उसको फ़ोल्ड करना है। सीज़र्स वगैरह जो शार्प नहीं रहते या चीज़ों की कटिंग करना उनसे मुश्किल हो जाता है, तो आप फ़ॉइल को इस तरीके से स्क्वायर बनाकर सीज़र से उसकी कटिंग करें कई बार, और जब तक कि सीज़र जो है वो शार्प नहीं हो जाती आप कटिंग करते रहें। 15 से 20 या 25 बार करने के बाद आप जब कोई चीज़ काट कर देखेंगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा कि कैंची जो है उसने कटिंग स्टार्ट कर दी है और उसके ब्लेड जो हैं वो शार्प हो गए हैं। इसी तरीके से नेल कटर जब नेल्स को नहीं काटता या शार्प नहीं रहता तो आपने फ़ॉइल को इस तरीके से फ़ोल्ड करके कई बार नेल कटर से कटिंग करनी है और आपको आइडिया हो जाएगा उसके बाद नेल्स काट कर कि नेल कटर जो है वो उसने काम शुरू कर दिया है और वो शार्प हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लेंडर वगैरह जो हैं वो उनके ब्लेड ख़राब हो गए हैं या शार्प नहीं रहे, तो आप इसी तरीके से फ़ॉइल की कटिंग करके और ब्लेंडर का जो जग है उसके अंदर आप उसे डालें, या किसी भी किस्म के ब्लेंडर के जो चाकू वगैरह हैं तो आप आराम से उसमें डालकर इसको 1 से 2 मिनट के लिए घुमाएं
तो आप देखेंगे कि उसके ब्लेड भी शार्प हो गए हैं और ये महफूज है, बिल्कुल भी गैर महफूज तरीका नहीं है। 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंडर को आप जो है फॉयल के पेपर्स को उसके अंदर घुमाएं, तो वो ब्लेंडर के चाकू जो है वो उसको शार्प कर देगा और आपके लिए आसानी हो जाएगी मज़ीद चीज़ें ब्लेंड करने के लिए। ये देखिए। तो फ़ॉइल के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसे छोटी छोटी चीज़ों में इस्तेमाल करके आप बहुत आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। तो रिमोट के सेल ख़त्म हो गए हों या छोटा सेल दस्तयाब हो तो फ़ॉइल के पीस के साथ आप एडजस्ट करके काम में ला सकते हैं। इसी तरीके से फ़ॉइल का जो पैक आता है उसमें दोनों साइड में छोटे छोटे होल होते हैं और पेपर की कटिंग होती है, तो आपने उसको अंदर की तरफ जो है वो फ़ोल्ड करना है, तो फ़ॉइल का जो रोल है वो उसके अंदर अटक जाएगा और हर फ़ॉइल की कटिंग के साथ रोल बाहर नहीं आएगा। आप आसानी के साथ इस तरीके से खोलकर रोल को और शीट को आराम से निकाल सकते हैं, पूरा रोल हाथ में नहीं आएगा। वरना क्या होता है कि आप जब रोल निकालने लगते हैं शीट, तो रोल पूरा ही बाहर आ जाता है, तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से उसके एक साइड पर ब्लेड लगा हुआ होता है, कटर, तो आपने आराम से इस तरीके से उस पर फिक्स करके जितने भी आपको फ़ॉइल चाहिए आप आराम से कटिंग कर सकते हैं। तो बहुत आसान है फ़ॉइल को इस्तेमाल करना, बस थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। ये देखिए, इस तरीके से आपको जितनी फ़ॉइल चाहिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं और दोबारा से कवर करके उसको रख सकते हैं। उसके बाद जब आपने कोई भी कपकेक वगैरह बनाने हों, आपके पास जो है वो कपकेक का मोल्ड ना हो, तो आप फॉइल की मदद से मोल्ड बना सकते हैं। इस तरीके से प्याली बनाकर बैक साइड से आपने फ्रंट पे फिर उसके अंदर इस प्याली को एडजस्ट करना है, इसके अंदर ऑयल वगैरह लगा लेना है ब्रश के साथ और फिर आपने जो मिक्सचर है कपकेक का इसमें डालना है और आराम से आप कपकेक्स बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर में मच्छर मक्खियाँ वगैरह ना आएँ, तो ज़िप लॉक में पानी डालकर उसमें फ़ॉइल की बॉल बनाकर डालें, उसको बंद करें अच्छे तरीके से किसी भी रबर बैंड से या हेयर बैंड से और फिर उसको किचन में कहीं पे हैंग कर दें, किसी दरवाज़े पर हैंग कर दें, तो फ़ॉइल के रिफ्लेक्शन की वजह से मच्छर मक्खियाँ वगैरह आपके घर से दूर रहेंगी और नहीं आएंगी करीब। इस तरीके से एक और हैक है कि जिनके बाल खुश्क रहते हैं, उड़े उड़े रहते हैं, अगर फ़ॉइल की मदद से इस तरीके से बालों में फ़ॉइल को लगाएंगे तो बाल जो हैं आराम से बैठे हुए हो जाएंगे। तो आपको कौन सा हैक अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ़ॉइल एक ऐसी चीज़ है जिससे आप छोटी छोटी चीज़ों में इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।